हैं नवीन पिरसाली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। पिरसाली जी, कितना उत्साह है, सभी की जिम्मेदारियां जवाबदेही सुनिश्चित कर दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। डेली सुबह वो एक राम भजन जो है देश की जनता के नाम सोशल मीडिया पर भेज देते हैं। पिरसाली जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी अपना कर्तव्य बखूबी से निभा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी इस ऊर्जा के पूरे स्रोत हैं और जहां से हम सबको ऊर्जा मिलती है और उनसे मार्गदर्शन मिल रहा है। और ये क्षण एक ऐसा अद्भुत क्षण है जिसका पिछले 500 वर्षों से कम इस युग को इंतजार है और ऐसा क्षण युगों में आता है। और इस युग को कालजयी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और इस देश की देवतुल्य जनता भरसक कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ से एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। आज जैसे कि आप देखते हैं, भगवान राम का भव्य मंदिर स्थापित हो रहा है, उसमें रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके साथ ही जो सनातन धर्म हमारा जो काफ़ी टाइम से उसमें बहुत सारी विकृतियाँ लाई गई, उसका भी एक पुनरुत्थान होगा और एक नया रूप वो धर्म लेगा, और जिससे पूरे विश्व को एक ज्ञान जाएगा। विश्व का आकर्षण सनातन धर्म बन रहा है, उसके प्रति जो लोगों का उत्साह बढ़ रहा है वो और बढ़ने की उम्मीद है। और जहाँ तक मैं बात कहूँ, इसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है, उत्सव है, दिवाली लोग मनाने के लिए तैयार हैं। और हमारी सरकार ने भी, हमारी पार्टी ने भी उत्तराखंड में 14 से लेकर 22 तारीख तक पूरा एक उत्सव मनाने की पूरी तैयारी की है, जिसको रामगूंज के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें पूरी देवतुल्य जनता का सहयोग लिया जा रहा है और देवतुल्य जनता बहुत उत्साहित है इस क्षण का साक्षी बनने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक विपक्ष का भी मैं देख रहा था, अभी विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी ने इसको इवेंट बना दिया। मैं विपक्ष को ये बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसा क्षण जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियाँ खप गई, 500 वर्षों का इंतजार रहा, वो क्षण क्या कोई इवेंट नहीं होगा? वो तो अपने आप इवेंट है। वो भारतीय जनता पार्टी क्या पूरा देश उसको उत्सव की तरह बना रही है। कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, कांग्रेस वहाँ नहीं जा रही है। लेकिन वहीं पर मैं एक छोटा सा एक चौपाई श्री रामचरितमानस में आती है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाको प्रभु दुख दारुण देनी, ताकि मति पहले हर लेनी। कांग्रेस का वो हाल हो रहा है कि कांग्रेस की मति हर ली गई है। और दूसरे एक दोहा के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँगा पहले चरण की। उसमें एक और आता है जिसमें विश्वामित्र जी भरत जी को समझाते हुए, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। ये 5-6 चीज़ें जो होती है हमारे हाथ में, उनका कंट्रोल नहीं है। वो प्रभु जब जिससे जो करवाता है उसको उस जगह पर पदासीन करता है, उनके द्वारा वो करवाया जाता है। तो यहाँ पर हानि किसकी हो रही, लाभ किसका हो रहा है, ये देश की जनता जनार्दन तय करेगी, भगवान तय करेगा। और यश किसको मिलेगा, अपयश किसको मिलेगा, इससे भी इसका तय होगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही गर्व का क्षण और बहुत ही इंतजार का क्षण हमारे लिए, सबके लिए है। और 22 तारीख तक बहुत सारे लोग इसके साक्षी बनेंगे और मैं चाहता हूं प्रभु सबको सुखी रखे और सबको तब तक कम से कम जीवित रखे इस क्षण को देखने के लिए, क्योंकि युगों में ऐसा क्षण मिलता है। इसी कामना के साथ भगवान बद्री विशाल बाबा केदार से मैं प्रार्थना करता हूँ और सबको सद्बुद्धि दे इसमें और सभी सहभागी बने, कोई वंचित ना रह जाए, इसके लिए निवेदन करता हूँ। राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। नवीन पिरसाली जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये बयान भी निकल के आ रहे हैं, देखिए शंकराचार्य लोग नाराज हैं, वो नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ऐसा कोई वक्तव्य आया ही नहीं, सब के सब जा रहे हैं। आखिर तस्वीर क्या है, क्लियर तस्वीर क्या है? जनता तो कंफ्यूज हो गई एकदम। देखिए, मैं इसमें कोई ऐसा नहीं कि राय अलग अलग है। व्यक्तिगत राय सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस देश की एक राय है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके लिए सब उत्साहित हैं, लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये अगर केवल भारतीय जनता पार्टी का इवेंट होता तो शायद इतनी गूंज इसकी नहीं सुनाई देती। ये गूंज इसलिए है कि देश की जनता इन्वॉल्व है, कोई भी किसी दल की इतनी ताकत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस क्यों नहीं कर लेती कुछ और इवेंट, या अन्य दल क्यों नहीं कर लेते। ये इस देश का इन्वॉल्वमेंट है। जब देश की जनता इन्वॉल्व होती है उसकी एक बड़ी गूंज सुनाई देती है और उनको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, कोई इवेंट है। ये इवेंट नहीं, एक यज्ञ है। इस यज्ञ में अगर कांग्रेस भी अच्छी तरह से शामिल हो तो ज़्यादा अच्छा है। पिरसाली, एलिगेशन तो यहाँ तक लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी प्रतिभाग कर रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, खाली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, लाला की दुकान से अक्षत मंगा के रोली चंदन मिला के बांट रहे हैं। मैंने कहा ना, उनकी मति में ही वैसा है, उनके अंदर कितना विकार भरा है, वो तो अभी प्रवक्ता के महोदय के मुंह से निकल रहा था, कांग्रेस का विकार। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी अच्छे कार्य में किसी पार्टी भी अगर शामिल होती तो कोई बुरी बात है
क्या आप ये बताइए, अगर भगवान राम का निमंत्रण देने के लिए सब पूरी देश की जनता तक पहुंचना है, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो निमंत्रण लेके देश की जनता तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ग्राउंड पर काम करते हैं और ग्राउंड के लोगों को जानते हैं, उनको निमंत्रण देने के लिए अगर वहां पर जा रहे हैं तो कोई गलत बात है क्या? निमंत्रित करना कोई गलत बात है? पहले तो ये बताएं। फिर दूसरी बात आती थी कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोले थे कि 1 साल पहले इन्होंने डेट रख दी, और हमारे जो विश्लेषक महोदय थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि एक टाइम में यही होते थे कि रामलला हम आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, गाना गाते गाते इन्होंने अपनी कई साल की राजनीति चमकाई। आज अगर हमने सही प्रोजेक्शन करके उस काम को, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट का असेसमेंट करके एक तिथि निर्धारित कर दी 1 साल पहले ही, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस विवेक से और किस टाइमिंग से काम कर रही है। ये सरकार की नीति और कुशलता का प्रतीक है कि 1 साल पहले ही हमने प्रोजेक्ट कर दिया कि यहाँ तक हमारा काम, ये काम पूरा हो जाएगा, और 22 जनवरी उसकी तारीख रख दी और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। सवाल केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका यश क्यों मिल रहा है? इससे ईर्ष्या करते हुए कांग्रेस इस वक्त बयानबाजी उल्टी कर रही है, और ये बयानबाजी कांग्रेस को बड़ी भारी पड़ेगी। आशीष जी, आप आरएसएस के पीछे क्यों पड़े? जब आरएसएस इतना व्यापक है तो कांग्रेस क्यों नहीं आ जाती उसमें? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात पूरी ऐसे नहीं, चलिए हम मानते हैं कि ट्रस्ट से बनाया। मुझे आप बताइए कि मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर कांग्रेस का देश के राष्ट्रपति को क्यों बुलाया गया? और रामलला की आप प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। इस देश का किसने विरोध किया? कौन विरोध कर रहा है? मुझे नाम बताइए ना, किसने विरोध किया है? आप ही कर रहे हैं। आप ये बकवास अपने मन से खासकर बोल देते हैं। क्यों नहीं मानते कि बेशर्मी से बोल रहे हैं कि हमने विरोध किया है? बताइए कांग्रेस पार्टी ने कब विरोध किया है? प्रधानमंत्री नहीं है, उस देश के प्रधानमंत्री ये बकवास मत कीजिए। ये बकवास नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम मंदिर निर्माण के संबंध में अपनी कोई राय है। आज कांग्रेस का पतन हो चुका है, कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है। आप बोले वहां आरएसएस का, कांग्रेस ने हमेशा ये कहा है कि जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा तो स्वीकार करेंगे। लेकिन केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी, जब आपके पास कार्यकर्ता ही केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस के पास जब कोई संगठन नहीं बचा, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचा, तो आपका कार्यकर्ता कहां पर होगा? किस संगठन में होगा? जो भीख मांग रहे हैं ना, ये बात की बेशर्मी है। ये रामलला को बेचने का काम आप हर चौराहे पर कर रहे हैं, ये आपकी बेशर्मी है। आप 5 साल के 10 साल के अपने काम पर वोट मांगने के बजाय भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते। आप ध्यान दीजिए, आपके नजर में तो भगवान राम है ही नहीं। जनता है कॉलर पकड़कर राम मंदिर के पीछे खींच कर लाएगी और आपको करवट पकड़ी, तब तक कांग्रेस उल्टी चाल चली। किस प्रकार से आप धर्म का चोला पहनकर अधर्म का काम करेंगे? जब देश की जनता आपको जवाब देने का काम कर रहा है और कर रही है। आज देश के परम पूजनीय शंकराचार्य आज मेरा एक सवाल है आपसे। आप किस तरह से धर्म को कब्जा करना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सैनी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा एक सवाल है आपसे। नहीं, ये इनके बीजेपी के प्रवक्ता से बोले कि बीच में ना बोले। बीच में बोलना मेरा अधिकार है, गलत जहां बोलेंगे आप चोर हैं, रोकूंगा। आपने राम मंदिर मैं रोकूंगा। आपको इतनी ईर्ष्या क्यों? आप आज भी चोरी कर रहे हैं। आपके भिखारी कार्यकर्ता जब आपके कार्यकर्ता ही नहीं बचे, दुकान से आज घर घर जाकर भीख मांग रहे हैं, और जो भीख देने से इनकार करते हैं उसे विधर्मी घोषित कर रहे हैं। शर्म कीजिए, कार्यकर्ता बचा ही नहीं। शर्म कीजिए। बीजेपी ने आपको भिखारी भिखारी बना दिया है। कार्यकर्ता कांग्रेस का बीजेपी ने आपको भिखारी बना दिया है। परिवार को बचाने के लिए आज जो गठबंधन कर रहे हैं, उस गठबंधन की भी गठरी बांध दी आपने। आशीष सैनी जी, आपके पार्टी में भी एक मत नहीं है ना? देखिए, विनय कटियार के प्राइवेट बिल को मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जिस गठबंधन को बनाया था उस गठबंधन की गठरी बात थी। आज गठबंधन आपको दोष दे रहा है। विशाल जी, मेरे सवाल को कुछ कीजिए। विशाल जी, आपकी समझ में आने वाला नहीं है। विशाल जी, 2 मिनट। खेत में चावल नहीं था, खेत में धान होता है, धान की पिसाई कुटाई होती है, फिर उसके बाद चावल बनता है, दुकान में ही जाता है। किसान ने लगाया। ये राहुल गांधी वाली बात मत कीजिए, यहाँ से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा। राहुल गांधी वाली बात मत करो। आज चोरों लुटेरों के हाथ में, बलात्कारियों के हाथ में पूरी राहुल गांधी की तरह बातें मत करो। खेत में धान होता है, कुटाई होती है, फिर उसके बाद चावल होता है, चावल दादा की दुकान में ही मिलेगा। जी, फाइनल कमेंट का समय हो गया है। आप बीच में बोलते रहेंगे तो समय निकल जाएगा। अब मैं फाइनल कमेंट पे आता हूँ। सैनी जी, अब फाइनल कमेंट का समय है। आपका जब टर्न आएगा तब आप बोलिएगा। विशाली जी, शॉर्ट में आपका फाइनल रिएक्शन क्या कुछ है? देखिए, मैंने कहा कि ये युगों में एक ऐसा क्षण आता है, उस क्षण का सभी पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, और सनातन धर्म के प्रेमियों के लिए ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस सब का आनंद लेने के लिए हम सब उत्साहित हैं और देश की जनता उत्साहित है। कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये माहौल ऐसा है कि ये राममय माहौल है, और प्रभु राम की हम सब आराधना करते हुए उनके प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करें। यही मेरा देशवासियों से निवेदन है, देवतुल्य जनता से निवेदन है। और 25 तारीख को बीजेपी की तरफ से कितने लोग जा रहे हैं? देखिए, ये इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं कि
किसकी तरफ से कहाँ जाएंगे, वो अलग अलग व्यवस्थाओं में लोग होंगे, अगर कोई जा रहे होंगे तो अलग अलग जाएंगे। और मैं इसलिए अपने आप को बड़ा भागी मानता हूं कि उत्तराखंड को पहला निमंत्रण आया है और हम सौभाग्यशाली हैं। उत्तराखंड सनातन की भूमि है, सनातन का धर्म ध्वजवाहक रहा है और इस संस्कृति को बचाने में उत्तराखंड वासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से उत्तराखंड आगे प्रगति करता रहे और उत्तराखंड का इस देश में प्रथम स्थान आए। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नवीन प्रशाली जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे।